मेरा नाम अनुज प्रसाद है। उम्र 80 साल हो गई। मैं दिल्ली के एक छोटे से मकान में रहता हूँ, अकेला। बेटा अमेरिका में है, बेटी पुणे में। साल में एक बार फ़ोन आ जाता है। मैं समझता हूँ वो व्यस्त हैं। मैं भी तो व्यस्त था। आज रात नींद नहीं आ रही थी, खिड़की के बाहर देख रहा था। सड़क पर कुछ लोग हंस रहे थे। मुझे लगा शायद मैं भी कुछ कहूँ किसी से, तो सोचा बोल देता हूँ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं था, ना ज़्यादा पढ़ा लिखा ना अमीर। बस एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था, 30 साल नौकरी की। हर सुबह 7 बजे उठता, चाय बनाती थी पत्नी, मैं अखबार पढ़ता, फिर तैयार होकर निकल जाता। दफ्तर में फाइलें, रजिस्टर, बाबू लोग, अफसर की डांट। शाम को वापस आता थका हुआ, खाना खाकर सो जाता। ये जिंदगी 40 साल ऐसे ही चली। पत्नी कभी कभी कहती थी, चलो कहीं घूम आते हैं, शिमला या हरिद्वार, बस 2-3 दिन। मैं कहता, अभी नहीं, अभी पैसे बचाने हैं, बच्चों की पढ़ाई है, बेटी की शादी करनी है, फिर चलेंगे। वो चुप हो जाती। मुझे लगता था मैं सही कह रहा हूँ, जिम्मेदार आदमी हूँ, पहले काम फिर मज़ा। बेटा जब छोटा था तो कहता था, पापा रविवार को पार्क चलें, क्रिकेट खेलेंगे। मैं कहता, बेटा आज थोड़ा काम है, अगले रविवार पक्का। अगले रविवार फिर कुछ न कुछ हो जाता। दफ्तर का काम, घर की मरम्मत, किसी रिश्तेदार की शादी। फिर धीरे धीरे वो पूछना बंद कर दिया। मुझे याद है एक बार दफ्तर में मेरे साथी ने कहा था, अनुज तू बहुत सीधा है, थोड़ा अफसरों से बात कर, घूम फिर, प्रमोशन मिलेगा। मैंने कहा, मुझे ये सब नहीं आता, मैं अपना काम करता हूँ बस। वो हंसा था, कहाँ था, फिर यहीं रह जाएगा। और सच में मैं वहीं रह गया। रिटायर होने तक वही क्लर्क, कोई बड़ी पोस्ट नहीं मिली। मैंने सोचा कोई बात नहीं, ईमानदारी से काम किया वही बहुत है। लेकिन रात को जब घर आता था तो लगता था कुछ अधूरा है। पता नहीं क्या। बेटी की शादी हुई, बहुत धूमधाम से, कर्ज लिया लेकिन किया। समाज में इज्जत जो रखनी थी, पत्नी ने कहा था, इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा, लोग क्या कहेंगे, बेटी की शादी है। शादी के बाद बेटी चली गई। फ़ोन आते थे पहले महीने, फिर कम हो गए, फिर सिर्फ त्योहारों पर। बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था। मैंने उसे कहा, बेटा अच्छी नौकरी ढूंढ, सरकारी हो तो और अच्छा, ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। उसने कहा, पापा मैं विदेश जाना चाहता हूँ, वहाँ बेहतर मौके हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, यहाँ क्या कमी है, घर परिवार सब यहीं है। लेकिन वो चला गया। मैं समझा नहीं उसे, या शायद समझना नहीं चाहा। पत्नी बीमार पड़ी 5 साल पहले, डायबिटीज, फिर दिल की तकलीफ, अस्पताल में भर्ती थी। मैं रोज जाता था। एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़ा, धीरे से कहा, तुमने बहुत मेहनत की जिंदगी भर, लेकिन हम साथ कभी जी नहीं पाए। मैं कुछ बोला नहीं, क्या बोलता। वो सच कह रही थी। उसके जाने के बाद घर बहुत खाली हो गया। बच्चे आए थे 2 दिन के लिए, फिर चले गए। मैं अकेला रह गया। अब दिन ऐसे कटते हैं, सुबह उठता हूँ, चाय बनाता हूँ, कभी कभी पड़ोसी से बात हो जाती है। शाम को मंदिर घूम आता हूँ, रात को टीवी देखता हूँ, सो जाता हूँ। पिछले हफ्ते पुराने कागजात देख रहा था। एक फ़ोटो मिली, हम चारों की, पत्नी, मैं, दोनों बच्चे। शिमला में खींची थी 25 साल पहले। बस एक बार गए थे, वो भी इसलिए क्योंकि किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना था। वहीं फ़ोटो में सब हंस रहे थे, मैं भी। मुझे याद आया कितना अच्छा लगा था वहाँ, ठंडी हवा, पहाड़। पत्नी ने कहा था, काश हम अक्सर ऐसे आ सके। मैंने कहा था, हाँ, अभी तो जिम्मेदारियाँ हैं, जब रिटायर हो जाऊँगा तब घूमेंगे। लेकिन रिटायर होने के बाद पत्नी की तबीयत खराब हो गई, फिर मौका नहीं मिला। आज मैं सोचता हूँ, हम इंतज़ार करते रहे, अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में, और वो बाद में कभी आया ही नहीं। मैं अपने बेटे से नाराज नहीं हूँ, वो अपनी जिंदगी जी रहा है। मैंने भी तो अपने बाप से दूरी बना ली थी, नौकरी के बहाने, व्यस्तता के बहाने। मेरे पिता गांव में रहते थे, मैं शहर आ गया। साल में 1-2 बार जाता था, वो बूढ़े हो रहे थे, अकेले। लेकिन मैं सोचता था, अभी तो मुझे यहाँ काम है, फिर जाऊंगा, उनसे बैठकर बात करूंगा। जब वो गए तब मैं पहुंचा।
लेकिन वो बात कभी हुई नहीं। शायद ये ज़िंदगी का तरीका है। हम सब कहीं भाग रहे हैं, कुछ पाने के लिए, सुरक्षा, इज़्ज़त, पैसा, और भागते-भागते हम भूल जाते हैं कि क्यों भाग रहे थे। मैं अपने दफ्तर के दिन याद करता हूँ, कितना गुस्सा आता था। अफ़सर की बेइज्जती, काम का दबाव, कम तनख्वाह। घर आकर पत्नी को बोलता था, वो चुपचाप सुनती थी। मैं कभी उससे पूछा नहीं, तुम्हारा दिन कैसा रहा? वो पूरा दिन अकेले घर में रहती थी। खाना बनाना, साफ सफाई, बच्चों को संभालना। कभी शिकायत नहीं की। मैंने सोचा था, ये तो उसका काम है, मेरा काम बाहर पैसा कमाना है। लेकिन आज जब मैं अकेला खाना बनाता हूँ, बर्तन धोता हूँ, तो समझ आता है कितना मुश्किल था। और वो अकेली करती थी रोज़। पिछले महीने बेटे का फ़ोन आया था। बोला, पापा आप यहाँ आ जाइए, हमारे साथ रहिए। मैंने कहा, नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ, ये मेरा घर है। सच तो ये है, मुझे डर लगता है वहाँ जाकर किसी पर बोझ बनूंगा। बहू है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, मैं बीच में आ जाऊंगा। वैसे भी अब इतनी उम्र में कहाँ जाऊं? ये गलियां, ये मोहल्ला, मंदिर का रास्ता, सब जाना पहचाना है। कभी कभी सोचता हूँ, अगर मैं 10 साल पीछे जा सकता तो क्या करता। शायद एक दिन छुट्टी लेकर बेटे के साथ पार्क चला जाता, क्रिकेट खेलता, हार भी जाता तो कोई बात नहीं। शायद पत्नी से कहता, चलो आज बाजार चलते हैं, तुम्हारे लिए कुछ लेंगे। बिना किसी खास वजह के शायद अपने पिता के पास ज़्यादा जाता, बस बैठता उनके पास चुपचाप। शायद दफ्तर में थोड़ा कम गंभीर रहता, साथियों से हंसता बोलता। लेकिन तब मुझे लगता था ये सब बेकार की बातें हैं। असली ज़िंदगी तो जिम्मेदारी है, मेहनत है, अनुशासन है, और हाँ, वो सब ज़रूरी था। मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन सिर्फ वही सब कुछ नहीं था। आज जब मैं अकेले बैठा हूँ तो याद नहीं आता कि मैंने कितना पैसा कमाया। याद नहीं आता कि कितनी फाइलें पूरी की। याद नहीं आता कि कौन कौन सी शादियों में दिखावा किया। याद आता है वो एक दिन जब बेटी ने मुझे गले लगाया था। छोटी थी, 5 साल की। बोली थी, पापा सबसे अच्छे। याद आता है वो शाम जब पत्नी ने मेरी पसंद का हलवा बनाया था। मैंने कहा था, बहुत अच्छा बना है। वो मुस्कुरा दी थी। याद आता है वो रविवार जब हम सब छत पर बैठे थे। कुछ खास बात नहीं हो रही थी, बस बैठे थे साथ। ये छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन आज यही याद है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप जवान होंगे, या शायद मेरी उम्र के करीब, जो भी हों। अगर आप भी सोच रहे हैं, अभी नहीं बाद में करूँगा, तो ज़रा रुकिए, बस एक पल के लिए। मैं आपको डराना नहीं चाहता, प्रेरणा भी नहीं देना चाहता। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, बस इतना कह रहा हूँ, समय बहुत तेज है। हम सोचते हैं अभी तो बहुत वक़्त है, लेकिन एक दिन अचानक पीछे मुड़कर देखते हैं तो सब निकल चुका होता है। अगर आपके माँ बाप हैं तो कभी बिना किसी काम के उनके पास बैठिए, बस बैठिए, उनकी आवाज़ सुनिए, चेहरा देखिए। वो हमेशा नहीं रहेंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो एक दिन छुट्टी लीजिए, बस उनके साथ बिताइए, फ़ोन बंद कर दीजिए। वो बड़े हो जाएंगे, फिर उनके अपने काम होंगे। अगर आपकी पत्नी है या कोई साथी, तो उससे पूछिए, तुम कैसे हो? सच में सुनिए जवाब। हम सोचते हैं हमेशा साथ हैं, तो वक़्त है, लेकिन साथ होना और साथ जीना अलग है। और खुद के लिए भी कभी कभी बैठ जाइए चुपचाप, बिना कुछ किए, बस सांस लीजिए। ये ज़िंदगी सिर्फ दौड़ना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि काम छोड़ दीजिए, जिम्मेदारियां छोड़ दीजिए, नहीं, वो भी ज़रूरी है। लेकिन उसके बीच में थोड़ी जगह रखिए छोटे पलों के लिए, बेमतलब की बातों के लिए, हंसने के लिए, रोने के लिए, चुप रहने के लिए। वरना एक दिन मेरी तरह आप भी अकेले बैठे होंगे और सोच रहे होंगे, काश अभी नहीं तब कर लिया होता। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ वैसा हो। मेरे पास अब बहुत वक्त नहीं बचा। मुझे पता है, शरीर थक गया है, दिल कमज़ोर है, लेकिन कोई अफसोस नहीं। जो हो गया हो गया। अब मैं बस छोटी चीज़ों में खुश रहता हूँ। सुबह की धूप, पड़ोसी के बच्चे की आवाज़, मंदिर की घंटी, चाय का गर्म कप। काश मैं ये सीख पहले सीख पाता। आप सीख लीजिए। बस इतना कहना था। अब मैं सोने जाता हूँ। आपका भी ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।